अमेरिका के H-1B वीजा शुल्क में अप्रत्याशित फीस बढ़ोतरी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीतियों के कारण भारत और अमेरिका के रिश्तों में आई तल्खियां और उसी बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर का अमेरिकी दौरा। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि एस जयशंकर और उनके समकक्षीय मार्को रूबियो के बीच बैठक में क्या क्या बातें हुई, किन बातों पर भारत अमेरिका सहमत हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी UNGA की 80वीं उच्च स्तरीय बैठक से इतर दोनों की मुलाकात सोमवार रात न्यूयॉर्क पैलेस होटल में हुई। इस द्विपक्षीय बैठक में अलग अलग मुद्दों पर चर्चा के बाद दोनों ने प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सतत सहयोग के महत्व पर सहमति जताई। बातचीत में वर्तमान चिंता में कई द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे शामिल रहे। इस बैठक के बाद जयशंकर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा कि आज सुबह न्यूयॉर्क में विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मिलकर अच्छा लगा। हमारी बातचीत में वर्तमान चिंता के कई द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा हुई। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में प्रगति के लिए निरंतर सहयोग के महत्व पर सहमति बनी। हम संपर्क में बने रहेंगे। ये बैठक भारत अमेरिका संबंधों में नए सिरे से विश्वास बहाली और व्यापारिक तनाव कम करने के लिहाज से अहम रही। इसे हिंद प्रशांत क्षेत्र जैसे कई अहम वैश्विक मुद्दों पर भी सहयोग मजबूत करने के अवसर के तौर पे देखा जा रहा है। टैरिफ और H-1B वीजा जैसे मुद्दों पर ट्रंप प्रशासन के फैसले से भारत और अमेरिका के बीच तनाव भरे माहौल में ये बातचीत दोनों विदेश मंत्रियों के बीच हुई। दोनों पक्षों ने विस्तार से तो कुछ नहीं बताया, लेकिन माना तो यही जा रहा है कि कारोबारी समझौते से लेकर चाबहार पोर्ट को प्रतिबंधित करने और भारतीय पेशावरों के लिए वीजा H-1B मुद्दों से जुड़ी बातें हुई हैं। अब किन बातों पर सहमति बनी है? दोनों नेताओं ने प्राथमिकता वाले मुद्दों को सुलझाने के लिए ये बातचीत जारी रखने पर सहमति जताई है। जयशंकर ने भारत के लिए नामित अमेरिकी राजदूत सर्गियो गोर से भी मुलाकात की। हाल के हफ्तों में 25% अतिरिक्त टैरिफ सहित कई मुद्दों पर मतभेद उठने के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच ये पहली बैठक थी। इस बैठक के बाद जयशंकर ने इंटरनेट मीडिया पर संक्षिप्त बयान में कहा कि मुलाकात अच्छी रही और मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय हालात पर हमारी बातचीत हुई। हम इससे सहमत हैं कि प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर हम बातचीत जारी रखेंगे। दोनों नेता इससे पहले क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए जुलाई में वॉशिंगटन में मिले थे। जयशंकर संयुक्त राष्ट्र महाधिवेशन में हिस्सा लेने के लिए रविवार शाम को ही अमेरिका पहुंच गए थे और 27 सितंबर को महाधिवेशन को वो संबोधित करेंगे। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि भारत और अमेरिका के बीच कारोबारी समझौते को लेकर स्थगित वार्ता फिर से शुरू होने जा रही है। इसके लिए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल भी अमेरिका पहुंच रहे हैं। ट्रंप प्रशासन की तरफ से पिछले कुछ हफ्तों के दौरान कई ऐसे फैसले हुए हैं जो भारत के हितों को नुकसान पहुंचाने वाले हैं। इसमें ईरान में भारत निर्मित चाबहार पोर्ट को प्रतिबंधित के दायरे में लाने का फैसला भी है। अमेरिकी सरकार ने H-1B वीजा को लेकर नया नियम बनाया है, जिसका सबसे ज्यादा असर भारतीय IT कंपनियां और प्रोफेशनल्स पर ही पड़ रही है। इसके अलावा कारोबारी मुद्दे पर तो दोनों देशों के बीच टकराव चल ही रहा है। स्थिति को संभालने के लिए पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर बातचीत हुई थी, लेकिन दोनों देशों के बीच 2 दशकों में बने सौहार्दपूर्ण रिश्तों को काफी क्षति पहुंच चुकी है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।